हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं उसके अंदर एक सबसे खास बात यह है कि आज शिफ्टिंग और पोर्टफोलियो की जो है बात हो रही है। जो डिफेंसिव थे, टेक्नोलॉजी एंड फार्मा, वहाँ से शिफ्टिंग अब बैंक्स और फाइनेंशियल्स में जो है जा रही है और बड़े प्लेयर्स ने वहाँ पर अपनी शिफ्टिंग कर दी है। इसका मुख्य कारण जो है वो वास्तव में कोविड की जो वैक्सीन है उसका आना जो है माना जा रहा है। और बड़े प्लेयर्स को ये सूचना पहले से थी, तो उनके द्वारा ये पोर्टफोलियो शिफ्टिंग पहले से हो रही थी। और आज जो है और जो बाकी प्लेयर्स हैं उन्होंने भी वो शिफ्टिंग के साथ जो है शुरू कर दिया। तो आज की ये जो चर्चा है, इस चर्चा के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है और बैंक्स और फाइनेंशियल्स में किस तरीके से एक मजबूत तेजी बनी हुई है, और जिसका मुख्य कारण जो है कोविड वैक्सीन का आना तो है ही। इसके अलावा भी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट के अंदर बैंकिंग के अंदर किसी का भी जो है इंटरेस्ट नहीं था और बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशन जो है बिल्डअप थी। उन शॉर्ट पोजीशंस को जो है देखते हुए बड़े प्लेयर्स तो, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शॉर्ट्स बिल्डअप नहीं कर सकते क्योंकि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली 500 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट वाइड जो है ओपन पोजीशंस वो नहीं रख सकते हैं। तो जिस वजह से आप देखिएगा कि उनके जो है शॉर्ट्स थे नहीं और उन्होंने पूरी मार्केट के अंदर बैंक्स और फाइनेंशियल्स को जो है ऊपर खड़ा कर दिया है। और कल सहारा मिल गया कोविड की वैक्सीन की न्यूज़ का, और उसके बाद जो है यूएस के अंदर भी कल फाइनेंशियल स्टॉक चले, तो उससे आज एक और सहारा जो है मिलता हुआ नजर आया। तो बैंक्स और फाइनेंशियल जो हैं वास्तव में फंडामेंटली ऐसा माना जा रहा है कि जो अंडर प्रोविजन जो है बैंकों की बैलेंस शीट में और जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो मार्च के आसपास जो है पता चलेंगी। और सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई की जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है आपको डिक्लेयर नहीं करनी थी, जो भी मोरेटोरियम पीरियड के अंदर थी। तो उसका पूरा फायदा जो है यहाँ पे उठता हुआ नजर आ रहा है। और जो शॉर्ट्स पोजीशंस थी तो जनरली उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी फंसते हुए जो है नजर आए। और जो मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि जो है बहुत सारे सौदे हैं जो कट रहे हैं, कुछ सौदे आज भी कटे होंगे। तो एक तरीके से जो बियर्स वाले जो भी लोग थे उनको ट्रैप कर लिया है। और बजाज फाइनेंशियल्स के अंदर भी अगर बात करें तो बजाज की जो दोनों ग्रुप कंपनीज हैं, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, उसके अंदर भी एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। तो देखिएगा यहाँ पे जो चर्चा है वो हम शुरू करते हैं। तो चर्चा में आप देखिएगा सबसे पहले आपको निफ्टी स्क्रीन पे नजर आ रहा है और निफ्टी की स्क्रीन पर आपको सीधा सीधा तेजी नजर आ रही है 170 पॉइंट की। और ये जो 170 पॉइंट की तेजी है ये वास्तव में बैंक और फाइनेंशियल्स के दम पे है। एचडीएफसी बैंक 44 पॉइंट, एचडीएफसी 41.11, बजाज फाइनेंस 39.43, आईसीआईसी बैंक 27.79 एंड रिलायंस 22.86। ये जो पिछले हफ्ते तक जो वीक सेक्टर थे, अगर हम बात करें पिछले 10 दिन पहले जब रिलायंस के अंदर गिरावट आई, एक डीप करेक्शन आई, तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स बैंक निफ्टी ने उस दिन से चलना शुरू हुआ। और उसी दिन से जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने शिफ्टिंग शायद शुरू कर दी थी। और वो जो शिफ्टिंग हो रही थी वो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हो रही थी। और यहाँ पे देखिएगा जो इन्फोसिस है और टीसीएस है इनको डिफेंसिव माना जाता है, और ये जो दोनों डिफेंसिव स्टॉक्स हैं ये देखिएगा आज गिरावट के साथ बंद हुए। उसके अलावा एचसीएल टेक भी आईटी से रिलेटेड शेयर्स हैं, ये भी आपको गिरावट में जो है बंद हुआ। नेस्ले भी देखिएगा एफएमसीजी का डिफेंसिव प्ले, तो जो डिफेंसिव से एग्रेसिव जो है शेयर्स में जो है बाइंग हो रही है। डिवीज भी आप लोग जानते हैं कि फार्मा का शेयर है तो डिफेंसिव है। तो पूरा फार्मा से शिफ्टिंग जो है पूरा बैंक्स और फाइनेंशियल्स में होती हुई नजर आ रही है। और हम पिछले हफ्ते भी जो है इस बात को बोल रहे थे कि जब भी जो गेन आ रहे थे वो सारे के सारे जो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, इनकी बदौलत जो है आने लग रहे थे इंडेक्स के अंदर भी एचडीएफसी। और इस तरीके से एक तरफा जो है अब तो पूरी तरीके से जो है बियर्स जो है फंस चुके हैं। और हो सकता है कि एक रिलीफ जो है वो बियर्स को भी कल शायद मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि एक अच्छी रैली जो है लगातार हो चुकी है। और आज भी देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर जो रैली हुई है वो 28,606 के ऊपर 3.89% की जो है तेजी आज हुई है। तो 1000 पॉइंट की जो है ये तेजी जो है आज बैंक निफ्टी के अंदर जो है देखने के लिए मिली। उसके बाद देखिएगा ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल हैं। 24,000 की निफ्टी थी 7 दिन पहले 7 ट्रेडिंग सेशन में, और आज 28,606 यानी कि 4,606 पॉइंट जो है ये बैंक निफ्टी चली है, जिसकी बदौलत आपको निफ्टी चलती हुई नजर आई है। और ये एक सिग्नल भी दे रही है कि जो है अब जो एफआईज हैं वो रिस्क वाले स्टॉक्स के अंदर शिफ्टिंग कर रहे हैं। लेकिन एक साथ दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में जो शॉर्ट्स पोजीशन थी
उनसे जो है इनको काफ़ी सहारा मिल रहा है, क्योंकि जब ये खरीदने के लिए आते हैं तो वहाँ से जो है कवरिंग भी जो है आनी शुरू हो रही है। तो अब यहाँ पर जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है जनरली वो ट्रैप हो गए हैं, और बैंक्स के अंदर जो ट्रेडर्स थे रिटेल के अंदर वो जनरली इन शेयर्स के अंदर शॉर्ट्स बिल्डअप किए हुए थे, फार्मा में और डिफेंसिव में जो है वो बाय किए हुए थे। तो दोनों तरफ से जो है मार लगी है। दोनों तरफ से मार कैसे लगी है कि जो डिफेंसिव थे उनके अंदर करेक्शन आ गई है, और जो वो शॉर्ट्स बिल्डअप थे वहां पर जो है उनको लॉस हो रहा है। तो दोनों तरफ से मार जो है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स थे वो अभी फंसते हुए नजर आए हैं। तो स्मार्ट ट्रेडर्स क्या कर रहे थे अभी पीछे तक, अगर रिटेल के अंदर बात करें तो स्मार्ट ट्रेडर्स सेल कर रहे थे किसको, बैंक्स को, और परचेज कर रहे थे फार्मा और आईटी को। और फार्मा और आईटी देखिएगा दोनों के दोनों में गिरावट है, और यहाँ पर बैंक के जो शेयर्स हैं उनमें तेजी है। तो अल्टीमेटली एक तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो फंसता हुआ नजर आया है। और देखिएगा सबसे खास बात, बजाज फाइनेंस का जब मैंने रिजल्ट एनालिसिस किया था आपके साथ, मैंने कहा था कि देखिएगा पेन है सिस्टम के अंदर। बजाज फाइनेंस खुद इस बात को जो है मान रही है, लेकिन बजाज फाइनेंस ने जिस तरीके से डिस्क्लोजर किए थे, मैंने कहा था कि डिस्क्लोजर कर रही है कंपनी खुद मान रही है कि जो है प्रॉब्लम है, उसको कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन देखिएगा जैसी कल कोविड की खबर आई, एफआईज जो है इसके अंदर आज एग्रेसिवली बाय जो है करते हुए नजर आए। दूसरा इंडसइंड बैंक, ये वो शेयर्स हैं जो मार्च के अंदर करेक्ट हुए थे, बहुत हैवीली करेक्ट हुए थे। तो मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था मार्च का उल्टा हो रहा है, तो अब जस्ट मार्च का उल्टा खेल रहे हैं। जो मार्च में जिन शेयर्स को गिराया था उन्हीं शेयर्स को अब एग्रेसिवली जो है बाय कर रहे हैं। एल&टी देखिएगा, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, एचडीएफसी, गेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, और इस तरीके से अगर आप ये सारे शेयर्स देखेंगे, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये वो सारे शेयर्स हैं जो गिरावट में थे, और अब इनके अंदर जो है एक अच्छी तेजी है देखने के लिए मिल रही है। डिफेंसिव में जो है आईटीसी के शेयर्स में आज तेजी बनी हुई है, और ये भी जनरली वही शेयर है जिसमें शॉर्ट्स बिल्डअप थे। तो जहाँ पे शॉर्ट्स थे वहीं पर जो है एफआईज ने जो है बाइंग करनी शुरू कर दी है। और गिरा क्या, टेक महिंद्रा 5%, सिप्ला, एचसीएल टेक, नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये सब 3% से ज़्यादा है, 3 से 6% के बीच में। इवन टीसीएस को भी भेंट चढ़ा दिया। आप कोई बायबैक की खबर देखिएगा काम नहीं कर रही है, क्योंकि एफआईज जब बेचते हैं और खरीदते हैं तो वो एक तरफा खरीदते हैं और बेचते हैं, और जिस तरीके से वो एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं इन शेयर्स के अंदर, और उधर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में एग्रेसिव बाय कर रहे हैं, तो जनरली जो पैसा यहाँ से सेल होके आ रहा है वो पैसा जो है बैंक्स और फाइनेंशियल्स में जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। आज 14,188 करोड़ की बाइंग है और 85671 की सेल है, टोटल 5627। वैसे भी ये बहुत बड़ा फिगर है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ये होना भी था आज, क्योंकि जो कोविड की खबर थी, अगर वहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा आप 14188, और ये आपने बाय किया, ये सेल किया। इसका मतलब है कि ये जो पैसा आपने सेल किया 8561, ये फार्मा और आईटी में सेल किया, ये भी आपने बैंक खरीदे, और ये जो बचा हुआ 5672 ये बैंक खरीदे। इसका मतलब है कि ये 4188 इसमें क्या बाइंग है, एचडीएफसी की बाइंग है। इसमें आप देखिएगा एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, उसके बाद बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, इस तरीके के एचडीएफसी लिमिटेड है। इस तरीके के शेयर जो इंडेक्स में भी अच्छा वेट है, वहां पर ये बाइंग जो है आज गई है। और इसी की वजह से देखिएगा रिटेल्स के जो शॉर्ट्स पोजीशंस थी वो जो है ट्रैप होती हुई नजर आई है। इसके साथ साथ जो है डोमेस्टिक प्लेयर्स भी जो है बाकी फाइनेंशियल्स हैं उनको खरीदना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर भी आप देखिएगा एक डायरेक्शन जो है वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ देखिएगा अगर हम पुट कॉल ऑप्शंस की बात करें तो, क्योंकि जब ये खरीदते हैं तो नीचे पुट भी खरीदते हैं, अगर निफ्टी के अंदर देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो 1.52 पे आ गई है। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि जो है एकदम करेक्शन आ जाएगी, उस लेवल पे नहीं आई है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एग्रेसिवली आप देखिएगा कि बैंक निफ्टी में अभी पुट कॉल ऑप्शंस थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ गई है। तो हो सकता है कि अब यहाँ पर, क्योंकि न्यूज़ इतनी बड़ी थी जो है आप वैक्सीन वाली, तो उसका जो है असर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और देखिएगा फार्मा में 4.33% की गिरावट, ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी शिफ्टिंग कर रहे हैं पोर्टफोलियो की, यानी कि जो प्री कोविड लेवल है उसी तरीके के पोर्टफोलियो पर शिफ्ट करने जा रहे हैं वो। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मा का इंडेक्स देखिएगा, अभी मैंने आपको दिखाया था बैंक निफ्टी का, अब ये फार्मा का देखिएगा, अब ये 7 दिन का फार्मा का देखिएगा, और फार्मा में आज तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई, जबकि हम उम्मीद ये कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है इंडिया की फार्मा कंपनीज को मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत देखिएगा यहाँ पर मार्केट ने क्या प्ले किया। मार्केट ने प्ले किया कि जब
कोविड की दवा आ ही जाएगी तो इन कंपनीज के लिए स्कोप खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कोविड की वैक्सीन आ जाएगी तो जिस तरीके से भी ये दवाइयों की जो डिमांड बढ़ी हुई थी वो डिमांड खत्म हो जाएगी। तीसरी बात कि अगर चाइना के साथ जो बाइडन के जीतने की वजह से चाइना के साथ यूएस की टसल थी वो थोड़ी कम होगी, जिसका असर जो है इंडिया के ऊपर भी होगा। तो इंडिया को जो पीछे से बैक एंड से गर्म माने की सपोर्ट मिल रही थी चाइना के साथ लड़ाई लड़ने में, वो भी जो है कम होती हुई नजर आएगी। तो जो फिर ट्रेड के प्रेशर्स हैं शायद वहाँ से भी आएंगे, तो फार्मा पे एक वो प्रेशर भी जो है देखा जा सकता है। तो फार्मा के ऊपर जो एक पिक्चर बदली है, आज की जो प्राइस मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से जो है बता रही है। लेकिन देखिएगा अभी ये परमानेंट नहीं है फार्मा में, अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मा एक ऐसी स्टोरी है अभी कि ये अभी भी अपनी स्पोर्ट पे आके खड़ा हुआ है लाइन। ध्यान रखिएगा फार्मा में भी कोई करेक्शन हुई है आज जो है, और इवन जो एक्टिव फार्मा वाली जो कंपनीज हैं एपीआई वाली, उनमें भी अच्छी जो है करेक्शन आई है। जैसे सोलारा एक्टिव फार्मा के अंदर भी एक अच्छी करेक्शन देखने के लिए मिली। देखिएगा यहाँ पे एल्केम के अंदर जो गिरावट थी वो तो हालांकि आपको 1% मिलेगी, बायोकॉन 2%, औरोविंदो 3%, टोरेंट 4%, लुपिन 6%, कैडिला 6%, डॉक्टर रेड्डीज 3.72, सिप्ला 6%, डिवीज लैब 4.61, सन फार्मा 3.77। तो ये इस तरीके के करेक्शन आपको देखिएगा फार्मा में देखने के लिए मिली। सारे दिग्गज फार्मा में जो है सेलिंग करी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से फ्लो है उनसे हमें यही जो है अंदाजा लगता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें कि आज निफ्टी के आईटी के शेयर्स, तो आईटी में देखिएगा एल&टी इन्फोटेक 7% गिर गया, टेक महिंद्रा 5% गिर गया, एचसीएल टेक 5%, कोफोर्स 4.62। देखिए बहुत जबरदस्त चला था, ये ध्यान रखिए, शेयर भी चला भी बहुत है। माइंड ट्री 4.6%, इन्फोसिस 3.75। और इसका मेन रीज़न ये है कि जब लोग कोविड अगर मान लीजिए ख़त्म हो जाएगा तो लोग जो है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ख़त्म हो जाएगा, लोग जाके काम करेंगे और आईटी कंपनी पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और आप कल देखिएगा यूएस के अंदर जूम का जो शेयर है, क्योंकि क्लासेस जो है जूम पे बच्चों की हो रही थी, तो जूम का शेयर भी कल 18% की गिरावट के साथ जो है यूएस में बंद हुआ। तो इस पूरे एनालिसिस में जो भी रैशनल था वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आपको ये जो वीडियो है ये कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।